नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश से लगातार 3 दिनों तक चुनाव प्रचार करके छत्तीसगढ़ लौटे भूपेश बघेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता अब धर्म की राजनीति से ऊब चुकी है, उसे भी 2,500 रुपए का समर्थन मूल्य चाहिए। ऐसे में छत्तीसगढ़ का मॉडल अब उत्तर प्रदेश को भी भा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है और निसंदेह इस बार वहां की जनता एक परिवर्तन की लहर को चलाएगी और वहां की जनता छत्तीसगढ़ के मॉडल को अपनाएगी। छत्तीसगढ़ मॉडल पर मुख्यमंत्री के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसते हुए कहा कि इससे पहले असम में भी छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर के गए थे, वहां क्या हुआ है सब जानते हैं। और उत्तर प्रदेश में मॉडल क्या चलेगा जो अपने ही राज्य में पूरी तरह से फेल हो चुका है, क्योंकि सरकार कर्ज में डूबी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या छत्तीसगढ़ मॉडल फेल है? यूपी चुनाव में क्या छत्तीसगढ़ मॉडल दिखाने से कांग्रेस को फायदा मिलेगा? भूपेश बघेल यूपी में क्या कुछ जादू दिखा पाएंगे? ऐसे ही कई सवालों के साथ आज हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। आयोग की जो गाइडलाइन है और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 3 दिन डोर टू डोर और हॉल में मीटिंग किए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, परेशान है वहाँ की जनता। जो जाति के और धर्म की जो राजनीति जो कर रहे हैं उससे वहाँ की जनता ऊब चुकी है। वो अपनी समस्याओं का निदान चाहते हैं। महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, रोजगार कहीं मिल नहीं रहा है, किसानों को दाम नहीं मिल रहा है, खाद उपलब्ध नहीं है। ये सारे जो विषय हैं, जानवर छुट्टे घूम रहे हैं, फसल बचाना मुश्किल है, इन सब मुद्दों को लेकर वहाँ के चाहे वो किसान हो चाहे नौजवान हो, सारे लोग परेशान हैं। निश्चित रूप से जो धान की जो रेट है वहाँ के लोग भी चाहते हैं। छुट्टे जानवर से परेशान हैं तो लोग वहाँ भी चाहते हैं कि गोबर खरीदने की व्यवस्था हो, वहाँ जानवरों की व्यवस्था हो। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो छत्तीसगढ़ के तो यूपी में छत्तीसगढ़ मॉडल के प्रचार पर क्या कुछ कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व कृषि मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रजमोहन अग्रवाल। आइए आपको सुनवाते हैं। इससे पहले आसाम में भी छत्तीसगढ़ मॉडल लेकर गए थे और वहां की जनता ने नकार दिया। अब जब इनको मालूम है कि बिल्ली के भाग से छीका टूटने वाला ही नहीं है, जिस राज्य में चौथे 5वें नंबर की पार्टी हो उस राज्य में थोथी घोषणाएं करने से काम नहीं चलेगा। और यूपी के लोगों को मालूम है या देश के पंजाब के लोगों को मालूम है कि कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को किस प्रकार से ठगा है। शराबबंदी की बात करने वाली सरकार घर घर शराब पहुंचा रही है। 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने वाली सरकार लोगों के, नौजवानों के चयन होने के बाद उनको नियुक्तियां नहीं दे रही है। बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार। गोधन न्याय योजना, जरा बताएं कि शहरों में गोधन न्याय योजना का क्या हालत है? क्या सभी गौठानों में गोधन न्याय योजनाएं चल रही है? छत्तीसगढ़ में 5 लाख किसान अपना गोबर बेचना चाहते हैं, परंतु सिर्फ 25,000 किसानों का गोबर खरीदा जा रहा है। और वो गोबर भी जिस कांग्रेस के नेता की एक गाय है उसका 1,000 किलो गोबर खरीदा जा रहा है, उसका 5,000 किलो गोबर खरीदा जा रहा है। तो ये किसान गोधन न्याय योजना नहीं है, ये कांग्रेस गोधन दोहन योजना है। तो 5 राज्यों में चुनाव है और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी चूंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर है और ऐसे में आप देख रहे हैं कि लगातार कई दौरे उत्तर प्रदेश के कर चुके हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उस दौरान उन्होंने इन बड़ी बातों को कहा है। और अब फिर जब उत्तर प्रदेश के दौरे से लौटे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो उन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर भी जब इस बात को कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है, क्योंकि वहां की जनता परिवर्तन चाहती है, वहां की जनता 2,500 रुपए चाहती है, वहां की जनता छत्तीसगढ़ मॉडल को पसंद कर रही है और इसलिए अब वहां पर कांग्रेस अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है। लेकिन जाहिर बात है राजनीतिक बयान पर
जो टिप्पणियां हैं वो खूब होती हैं, आरोप प्रत्यारोप भी जमकर होते हैं, और इसलिए जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इन बातों को कहा तो उस पर रिएक्शंस आने स्वाभाविक थे। और वही बातें आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई कि असम में भी छत्तीसगढ़ के मॉडल को लेकर के गए थे, वहां पर क्या हुआ, छत्तीसगढ़ का कोई मॉडल है ही नहीं, छत्तीसगढ़ का मॉडल फेल है, सरकार कर्जे में डूबी हुई है, तमाम तरह की बातें विपक्ष के द्वारा कही जा रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ का मॉडल उत्तर प्रदेश में काम करेगा? सवाल यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है, क्या ये माना जाए कि जो छत्तीसगढ़ का मॉडल है वो फेल है, और छत्तीसगढ़ के मॉडल से कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा मिलेगा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में? आज इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। उमेश घोरमोड़े जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। उमेश घोरमोड़े जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। के शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। अमित जी, विपक्ष की बात आपने सुनी होगी, चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इससे पहले भी कई बार इन बातों को कह चुके हैं, लेकिन विपक्ष ने छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर के जो सवाल उठाए हैं उस पर मैं आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा कि राज्य सरकार कह रहे हैं कर्जे में डूबी हुई है, छत्तीसगढ़ का खुद का कोई मॉडल है नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर इस मॉडल का क्या फायदा होगा कांग्रेस पार्टी को, इसको लेकर के सवाल है। आपका पहला रिएक्शन चाहता हूं मैं। जी देखिए, जब उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे, जब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो क्या उनके जहन में वो चीजें नहीं आएंगी कि इस देश के हालात क्या आज केंद्र सरकार बना के रखी है? जब वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने जाएंगे तो क्या उन्हें वो चीजें मंजर याद नहीं आएगा कि कैसे गंगा की बहती लाशें, उनको क्या याद नहीं आएंगी कि वो मंजर वो भूल जाएंगे कि कैसे 14 महीने तक किसान भाइयों को बैठा के रखा गया, 703 किसानों को उनके कारण मौत के, जिस प्रकार वो शहीद हुए हमारे किसान भाई, और एक तरफ है छत्तीसगढ़ की वो किसान जो स्वयं एक किसान हैं और छत्तीसगढ़ के किसानों की असीम वेदना और पीड़ा को भली भांति समझते हैं। अब ये कह रहे थे छत्तीसगढ़ का कोई मॉडल नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, देश में सबसे ज्यादा लगातार अगर आप देखेंगे हमारी सरकार जब से आई है तब से हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं धान खरीदी का। पूरे देश में मंदी का आलम था और आप देखेंगे कि हमारे यहाँ किसान भाई खुशहाल और समृद्ध हुआ है। एक्चुअल वेदना जो भाजपाइयों की है वो यही है कि ये किसान विरोधी भाजपाई हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि 14 महीने तक किसान भाई बैठे रहा, और ये वो सरकार थी जिन्होंने कभी किसान भाइयों को आंदोलनजीवी कहा, कभी किसान भाइयों को जिस प्रकार से अगर आप देखेंगे, जिस प्रकार से उनके ऊपर आरोप लगाए पाकिस्तानी, खालिस्तानी, और जिस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, उनके ऊपर कील लगाई गई, उनके ऊपर जीप चढ़ाई गई, और जिस प्रकार से मवाली खालिस्तानी सब कहा गया, किसान भाई भी अब कहते हैं कि कैसे करे भरोसा, इनके तो स्वभाव में ही है धोखा। और लगातार अगर आप देखेंगे, एक तरफ जैसे मैंने आपको कहा छत्तीसगढ़ मॉडल, आज अगर नरवा गरवा गुड़वा बारी के माध्यम से हम किसान भाइयों के खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और लगातार हमें जिस प्रकार से केंद्र में बैठी हुई सरकार अवार्ड दे रही है, ये भाजपाइयों को समझना चाहिए। और एक वो मॉडल जो लोकसभा चुनाव में बता के आए थे, गुजरात मॉडल, जो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। अगर आप देखेंगे देश में अर्थव्यवस्था का क्या आलम है आप देखिए, महंगाई का क्या आलम है आप देखिए, लगातार ये सारे मुद्दे उत्तर प्रदेश के चुनाव में। उमेश घोरमोड़े जी, अब गुजरात मॉडल नहीं चलेगा, अब छत्तीसगढ़ मॉडल चलेगा, और छत्तीसगढ़ के जो अपने अचीवमेंट है उनको बताएंगे, और उसके साथ कांग्रेस पार्टी अभी तमाम राज्यों में वापसी करेगी, कम से कम 5 राज्यों में तो वो वापसी करेगी। मोदी मॉडल पूरे तरीके से ठीक है, चलिए, अब उनका मॉडल फेल है, छत्तीसगढ़ का मॉडल, इसलिए तो मैंने कहा ना। उमेश घोरमोड़े जी जवाब दें। जी उमेश घोरमोड़े जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, आवाज आ रही है। जी, उमेश घोरमोड़े जी जवाब दें अमित जी की बात का। देखिए, लगातार जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ मॉडल और छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर के चर्चा, और इस बीच में असम की पुरानी यादें, और असम से पीट करके किस प्रकार से कांग्रेस के नेता लौटे थे, और उसके बाद इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के चुनाव, और उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और लगातार बयानबाजी, उसी उत्तर प्रदेश से जहां कांग्रेस की स्थिति क्या है किसी से छुपी नहीं है, और यह वही उत्तर प्रदेश है जहां से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को वायनाड तक भागना पड़ गया था। उस उत्तर प्रदेश के बारे में लगातार पूरे देश भर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सहित तमाम कांग्रेस के नेता लगातार बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर के जिस प्रकार से यहाँ पर जिक्र निकल करके आ रहा है,
यह तो बहस का विषय ही नहीं है। मैं तो सीधे तौर पर यहाँ मेरे साथी प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी यहाँ पर बैठे हुए मौजूद है, उनके सहित पूरे छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी को चुनौती देता हूं। आप लगातार छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कर रहे हैं। असम का जो परिणाम रहा वो किसी से छुपा नहीं है, और उस परिणाम से आपने सीख नहीं ली है कि आपके मुख्यमंत्री किस प्रकार से असम में जाकर के विफल रहे थे। अब उत्तर प्रदेश को लेकर के जिस प्रकार से दावे किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर के, तो मेरी तो सीधी चुनौती है, 10 सीट यदि कांग्रेस पार्टी पार कर ले तो उत्तर प्रदेश के अंदर में बहुत बड़ी बात होगी। यदि कांग्रेस की वहां सरकार नहीं बनती है, 10 सीट के अंदर तक अगर कांग्रेस सिमट जाती है, तो क्या कांग्रेस के नेता यह मानेंगे कि छत्तीसगढ़ मॉडल पिट गया, छत्तीसगढ़ मॉडल फेल हो गया है? और क्या जवाब कांग्रेस के नेताओं को देना चाहिए? के शर्मा जी, उत्तर प्रदेश का जब हम लोग जिक्र करते हैं तो एक तो वहां की राजनीति और दूसरा वहां पर कांग्रेस की जो मौजूदा स्थिति है, उनके बीच में अगर प्रदेश के मुखिया जाकर के वहां पे छत्तीसगढ़ मॉडल को प्रेजेंट कर रहे हो, तो क्या इतना आसान है कि 32 साल से जो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर है, उसमें छत्तीसगढ़ मॉडल वो काम कर देगा कि वो सत्ता में पहुंच जाएंगे पूर्ण बहुमत के साथ? राजनीति के बारे में तो कहा ये जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है, 70 सीट 90 में से 70 सीट आने के बाद, तो एक उत्साह का वातावरण जो यहाँ पे, और जो मॉडल की बात हो रही है, तो इनके जो घोषणा पत्र जो था वही एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा है, जहां से कांग्रेस का टर्न लेते हुए यहाँ तक सत्ता तक पहुंच गई है। अब देखते हैं कि वहां पे जो यहाँ जब आर्थिक स्थिति की बात आती है, विकास का मॉडल तो वही है, नरवा घुरवा गरवाबारी और ग्रामीण विकास के मामले को लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह विकास को ले जाना, और वहां पे खाद्य प्रसंस्करण केंद्र हर ब्लॉक में खोले जाने की बात, ITI की बात, बेरोजगारी दूर करने के बाद लोगों को रोजगार देने के बाद, ये तो जो काम इन्होंने किया है ये भी बात आ गई। और जो बात नहीं कर पाए हैं, जैसे शराबबंदी की बात आएगी, तो यहाँ पे मजदूरों को बेरोजगारी भत्ते की बात है, जो ये नहीं कर पाए हैं, जो इनको 5 साल में करने की बात है, ये भी मतलब छत्तीसगढ़ का जो सवाल है इसका जवाब जो है यूपी में उठेगा, वहां के नेता इस बार के बात करेंगे। लेकिन विकास के जो मॉडल है छत्तीसगढ़ ने जो दिखाई, यदि केवल मॉडल की बात करें तो ग्रामीण विकास को जिस ओर छत्तीसगढ़ लेके गया, वनोपज को लेके जिस ओर गया है, छत्तीसगढ़ वनाच्छादित राज्य है, सब जानते हैं, तो वन को उपज को लेकर के घरेलू उत्पाद की स्थिति को देखेंगे। लेकिन भाजपा जो आरोप लगाई रही है वो ऋण को लेकर के है कि 51,000 करोड़ रुपए का ऋण सरकार ने दिया है, और उसके पहले 41,000 करोड़ रुपए का ऋण भाजपा छोड़ के गई थी। तो प्रति व्यक्ति आय की स्थिति क्या रही है, GDP की स्थिति को देख रहे हैं, उसका 22% हमको ऋण में जाना पड़ रहा है। ऋण चुकाने की जहां तक बात आती है तो 3,000 करोड़ रुपए ब्याज हमको देना पड़ रहा है, ये विधानसभा में जवाब है, और 2,109 करोड़ रुपए मूलधन चुकाना पड़ रहा है। ये आर्थिक स्थिति की बात है जो कोरोना के चलते हुए पूरे देश की बात आती है, और छत्तीसगढ़ को जो केंद्र सरकार से राशि लेना है वो पैसा नहीं मिल पा रहा है, ये एक कारण बन रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ के जो विकास का मॉडल है, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा भारत किसान पर आधारित है। किसान की समस्या हम देख रहे हैं कि काला कानून को किस तरह से वापस लेना पड़ा, और वही किसानों की स्थिति छत्तीसगढ़ में बेहतर है। तो किसानों के मुद्दे को लेकर के यदि वहां पे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को वहां पे लाभ दिख रहा है कि कारण है कि छत्तीसगढ़ में 2,500 धान खरीदी का मामला हो, किसान खेतिहर मजदूरों को भी पैसा देने की जो बात आ रही है वो है, और नगद पैसा उनके जेब में जा रहा है, जिसके चलते हुए कोरोना काल में भी यहाँ के लोगों को आर्थिक स्थिति, व्यापार व्यवसाय में स्थिति ठीक रही, खनिज संपदा से परिपूर्ण है। पूरी तरह से हम देखें तो छत्तीसगढ़ जो आवश्यकता है उसके अनुसार काम कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये कितना लाभ कर पाएगा, क्योंकि वहां कांग्रेस की राजनीतिक हालात जानते हैं कि भाजपा वहां कहां खड़ी है और कांग्रेस कहां खड़ी है। पिछले समय समाजवादी कांग्रेस ने जो मिलजुल के चुनाव लड़े थे तब क्या स्थिति थी, अब जब अलग अलग लड़ रहे हैं तो क्या स्थिति बनेगी। वहां पहली बार प्रियंका गांधी यहाँ पे खुलकर आगे आई है, तो उनके जो मुद्दे महिलाओं को लेकर आ रहे हैं तो उनको क्या असर होगा, ये राजनीतिक हालात है। लेकिन जहां तक विकास मॉडल की बात है तो छत्तीसगढ़ की ओर सभी पूरे देश का ध्यान है, और जो किसान का आधारित है ये नहीं ठीक है के शर्मा जी, इसलिए तो मैंने ये सवाल पूछा ना कि वो मॉडल वहां पर एग्जीक्यूट या फिर वहां की जनता को कैसे जोड़ पाएगा, इसलिए उस पर मेरा सवाल था। मॉडल को लेकर सवाल नहीं था, उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूदा कांग्रेस की जो स्थिति है उसमें कैसे कन्वे करेंगे इस बात को। एक तरफ समाजवादी पार्टी है, दूसरी तरफ एक पार्टी और आप वहां पर जोड़ेंगे, बहुजन समाज पार्टी भी लड़ती हुई दिखेगी आपको। अगर आप वेस्ट यूपी में आएंगे तो RLD लड़ती हुई आपको दिखेगी समाजवादी पार्टी के साथ। किसानों के मुद्दे को अगर आप उसके साथ जोड़ेंगे, जब इतनी सारी आपको वहां पर दिखेंगी कि वैरायटी है,
पॉलिटिक्स के अंदर भी, उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वहां पर एक मॉडल को लेकर के ये कहना कि हम इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश के अंदर बना लेंगे, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर जहां 403 विधानसभा सीटें हैं, इसको कैसे देखेंगे? इसलिए मेरा सवाल है के जी। देखिए, केवल किसान की बात नहीं होगी। जब इनका घोषणा पत्र आएगा तो छत्तीसगढ़ में सभी वर्गों की जो बात करना पड़ेगा। जब सबको वोट चाहिए होगा आपका, तो वहां चूंकि हम देखते हैं कि जाति धर्म के आधार पर राजनीति उत्तर प्रदेश में है, तो आपको उस मैदान में भी आपको खेलना होगा। साथ ही आपका जो मैदान किसानों की ओर ले जाने का प्रयास पूरा विपक्ष कर रहा है, ताकि वो किसान महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर अपने फील्ड में लाने का प्रयास कर रहा है। इसमें कितना विपक्ष सफल होता ही है, लेकिन किसानों के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ ने जो कुछ किया है, तो इससे तो भूपेश बघेल को वहां व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय स्तर पर एक छवि बनाने में योगदान मिलेगा। और इनकी बातें चर्चा जो उत्तर प्रदेश में 32 साल से कांग्रेस जिस सत्ता से बाहर उत्तर प्रदेश के अंदर, दूसरा यह है 403 विधानसभा सीटें हैं, 7 सीटें पिछली बार मिली थी, वो भी तब जब समाजवादी पार्टी के साथ आप लोग मिलकर चुनाव लड़े थे। छत्तीसगढ़ मॉडल से कैसे आप लोग बहुमत तक भी पहुंचेंगे, थोड़ा इसको समझाएं। देखिए, अब जनता बहुत जागरूक हो गई है और यूपी की जनता ने हमेशा एक संदेश इस देश को दिया है। और आपको मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा बार भी अगर यूपी में अगर आप देखेंगे, आज जितनी पार्टी का आपने नाम दिया, चाहे आरएलडी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो और कांग्रेस हो, सबसे ज्यादा बार अगर किसी ने सरकार वहां पर बनाई है तो कांग्रेस ने बनाई है। अब आप देखिए कि जिस प्रकार से मैं आपको बताऊं कि एक अभिनव पहल जो लगातार, जैसे अभी के भैया ने बताया, आज छत्तीसगढ़ मॉडल क्यों प्रसिद्ध हो रहा है? छत्तीसगढ़ मॉडल इसलिए प्रसिद्ध हो रहा है कि देश में आज सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य किसान भाइयों को हम दे रहे हैं। नरवा गरवा घुड़वा बाड़ी हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, चाहे राम पदगमन मार्ग हो, ये सिर्फ कहते थे। हम तो आरोप लगाते हैं ना कि राम का नाम भी ये तब लेते हैं जब इन्हें या तो नोट चाहिए रहता है या वोट चाहिए रहता है। अब आप देखिए कि जिस प्रकार से एक सत्ताधारी दल से अगर उसका कैबिनेट मंत्री छोड़ के जाए, उसके एमएलए छोड़ के जाए, और लोग विपक्ष से सत्तारूढ़ दल में जरूर जाते हैं लालच से, लेकिन अगर कोई सत्तारूढ़ दल का अगर आप देखेंगे कि मंत्री, कैबिनेट मंत्री और विधायक वहां से जाए, और जो भाजपा लगातार जिस प्रकार से कहा करती थी कि जो परिवार आज जो लगातार आप देखेंगे जो सुर्खियां बनी हुई है, कार सेवकों के हत्यारा परिवार उसको कहती थी भाजपा, और उसी परिवार से पहले समधी को, फिर दामाद को, और अब उनकी एक बहू को जिस प्रकार से लिया गया उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में, उनके मुख्यमंत्री की उस उपस्थिति में, तो ये क्या बताता नहीं है कि सत्ता पाने के लिए भाजपा अपने विचारधारा से भी समझौता कर सकती है। एक दूसरी और एक पहल कि देखिए, अब जनता ये कहती है कि जो बात मैंने आपसे कही कि अब जनता जागरूक है। आज जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जनता वही तो कह रही है कि कैसे करें भरोसा, भाजपाइयों के स्वभाव में है धोखा। और जिस प्रकार से अब मोदी जी की जो नीतियां रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार की जो नीतियां रही हैं, आप देखिए अब तो लोग, जनता यूपी की कहने लग गई है कि बेचत बेचत मैं चला, उपक्रम बच्चा ना कोई, अगर गलती से कुछ बच गया हो तो सूचित कर दो मोए, वो भी केंद्र में बैठी हुई सरकार भेज पाएगी। तो लगातार ये सारी चीजों को, लेकिन वहां पर तो समाजवादी पार्टी भी है ना, इसीलिए मैंने पूछा ना। लेकिन जब छत्तीसगढ़ में हम आते हैं तो हमको भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी दिखती है, लेकिन वहां पर समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से फाइट में है और इस बार वो आपके साथ भी नहीं है। इसलिए ये छत्तीसगढ़ मॉडल को वहां पर कैसे जनता अपने आप को कन्विंस कर पाएगी, अपने आप को जोड़ पाएगी? मैं सवाल इसलिए बार बार ये पूछ रहा हूं आपसे। देखिए मैंने जैसा आपको कहा ना कि वही उत्तर प्रदेश है जो देश की जनता को एक दिशा दिखाता है। सर, वो तो समझ लेंगे। वही उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा बार, आज भी अगर आप गिनेंगे तो 11 या 12 बार हमारी सरकार उसी उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाया है। नहीं, तो आज आप सही बात है, मैं इसीलिए कह रहा हूं, भारत में सबसे ज्यादा समय भी फिर आपको ही हो गया। 32 साल हो गया। जरूर है, भाजपा कहती जरूर है कि हम सबसे बड़ी 32 साल आपको हो भी गया ना, इसलिए मैं कह रहा हूं। बीच में भाजपा भी आई, बीच में सपा भी आई, बीच में बसपा भी आई, लेकिन आज भी देश, लेकिन आपने सर्वाधिक समय सत्ता में रहने के बाद ऐसा आपने वहां से खोया जनता का भरोसा कि 32 साल हो गए हैं। और अभी पिछली बार भी आपका प्रदर्शन 7 सीटों का था, 403 विधानसभा सीटों में 7 पर जीत मिली थी, वो भी तब जब समाजवादी पार्टी के साथ थे। उमेश घोरमोड़े जी, देखिए आज से 20स साल पहले भी अगर आप देखेंगे, इसीलिए सुन लीजिए अमित जी, इसीलिए कांग्रेस का कोई भी नेता चुनौती के स्वीकार है। अरे सर, मेरी उमेश जी की बात को सुन लीजिए ना, अब उमेश जी कम सीट आएगी तो सीएम भूपेश बघेल जी से इस्तीफा मांग लेना, मान लेना कि आपका छत्तीसगढ़ मॉडल फेल हो गया। इस चुनौती को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं
छत्तीसगढ़ में बेचत भैया सुन लो अमित शाह जी ने कहा था 65 सर, आएगी, सुन लो, नहीं आई तो आपने इस्तीफा ले लिया क्या? सुन लो सर, अरे भैया सुन लो, अरे इसीलिए वायनाड भाग गए राहुल गांधी। अब सुन लो, अरे देख लीजिए ये कहाँ जाने वाले हैं आप। बेचत का बहुत राग। ठीक है अमित जी देखिए मैंने पूरा समय दे दिया। अब उमेश जी की बात को भी सुन लें। उमेश जी की बात को भी सुन लें। संपत्ति को बैंक ने, यूनियन बैंक ने आपके प्रदेश के अंदर में आपके नाक नीचे जब्त किया है और आप उत्तर प्रदेश पर आरोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर में आपकी स्थिति बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की स्थिति है। आपकी स्थिति वह है ऐसे हीरो की तरह है जिसको फिल्म से बाहर निकाल दिया गया है और वो बाहर बैठ करके ताली पीटने पर मजबूर है। आप ताली पीटते रह जाएंगे साहब। उत्तर प्रदेश के अंदर में भाजपा की सरकार बैंक का जो हाल हुआ है वो आपके कारण हुआ है। आपकी सुन लो अमित जी सुनिए। अमित जी सुनिए। अमित जी सुन लीजिए। देखिए मैंने आपको इसलिए पूरा समय दिया है। अमित जी मैंने पूरा समय दिया कि आपकी बात आ जाए, लेकिन अमित जी सुनिए भाई। देखिए उमेश जी की बात को भी सुनना पड़ेगा। के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, संभाल लो साहब चादर को। 106% अधिक का मॉडल दे रहे हैं आप छत्तीसगढ़ के अंदर में। 22% अधिक का मॉडल दे रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में। शराब का मॉडल आपका झारखंड मांगा है। भ्रष्टाचार का मॉडल, कमीशनखोरी का मॉडल के नाम से आज छत्तीसगढ़ की पहचान बन गई है। इस मॉडल की अगर आप बात है, अगर चावल वाले बाबा दारू वाले बाबा कैसे हो रहे हैं? आपका मॉडल हो गया, आप मान गए, तभी झारखंड वाले मान रहे हैं। आपका शराब मॉडल नहीं बल्कि भूपेश बघेल का शराब मॉडल छत्तीसगढ़ का मॉडल है। लीजिए उत्तर प्रदेश में आपका पलायन का मॉडल है, आपका पलायन मॉडल चल रहा है। चरवाहों को 35,000 रुपए मासिक मॉडल चल रहा है। चलिए ठीक है। अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मुझे यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि ये देखना बहुत अहम होगा कि जिस छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे हैं भूपेश बघेल, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को आखिर कितना मिलता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।